तो दोस्तों भारत अपना तीसरा मून रॉकेट चंद्रयान लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्च को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस लॉन्च के चलते श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इस रॉकेट को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तमिलनाडु के टेलीकॉम वन भाग ने इस लॉन्च को देखते हुए किसी भी तरह की खुदाई आदि के काम पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल चंद्रयान 3 जब लॉन्च होगा तो टेलीकॉम विभाग चाहता है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हो और सभी लाइंस ओपन रहें। यही वजह है कि किसी भी तरह की खुदाई पर रोक लगा दिया गया है। कम्युनिकेशन लाइन कई अहम सड़कों के नीचे से होकर जा रही है, जिससे NH5 चेन्नई पेरम्बूर गुम्मीडिपुंडी, NH 205 चेन्नई तिरुवल्लुर, SH56 पेरम्बूर पोन्नेरी और SH50 तिरुवल्लु उथोकोट्टई शामिल हैं, जहां पर कम्युनिकेशन लाइन सड़क के नीचे से जा रही है। BSNL इसरो स्पेस सेंटर की सभी अहम कम्युनिकेशन लिंक्स को जोड़े रखना चाहता है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। BSNL की ओर से कहा गया है कि रॉकेट के सफल लॉन्च के लिए ये जरूरी है कि BSNL ऑप्टिकल फाइबर केबल को कोई नुकसान ना हो। अगर सड़क की खुदाई हो तो इसे नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा 9 जुलाई से 14 जुलाई तक सड़क में खुदाई पर रोक लगाई गई है। चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये चंद्रयान 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। इसरो की कोशिश होगी कि चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन की लाइफ एक लूनर डे यानी धरती के 14 दिन के बराबर होगी। सॉफ्ट लैंडिंग की तारीख चंद्रमा पर सूरज के उदय को देखते हुए तय की गई है। इस सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। चंद्रमा पर 14 या 15 दिन सूरज की रोशनी रहती है, जबकि 14 या 15 दिन यहाँ सूरज की रोशनी नहीं रहती। चंद्रयान 3 में स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल लगा है। इसके अलावा प्रोपेल्शन मॉड्यूल और रोवर लगा है, जिसका उद्देश्य नई तकनीक का विकास करना है। इस लैंडर में सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता है। ये एक निश्चित स्थान पर सॉफ्ट लैंड कर सकता है। इसरो की ओर से 14 जुलाई को की जाने वाली लॉन्चिंग को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर इसरो और पूरे देश का हौसला बढ़ाएंगे। भारत के इस अभियान से पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं। अगर भारत इस मिशन में सक्सेसफुल होता है तो ऐसा करने वाला भारत पूरी दुनिया में केवल चौथा देश बन जाएगा। इसरो का मिशन चंद्रयान भारत की ओर से चांद पर अन्वेषण या कहें कि रिसर्च कार्यक्रम को समर्पित है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को पहले लॉन्च किया गया था। पहला मिशन चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और ये सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इसके बाद 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रमा 2 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर उतरना था। ये सपना तब अधूरा ही रह गया था। चंद्रयान 2 के चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ सेकंड पहले तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हुआ और ये चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसके उद्देश्यों में अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक कई नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार लैंडर में पूर्व निर्धारित चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करेगा। जैसे जैसे लॉन्च की तारीख करीब आ रही है, पिछले चंद्रयान मिशनों पर नजर डालते हैं और बताते हैं चंद्रयान 3 के बारे में आपको डिटेल्स। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट का उपयोग करके चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया। चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। अगले 4 दिनों में इसने चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा हासिल करने के लिए विशिष्ट अंतराल पर अपने इंजनों का उपयोग किया। इससे अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा का बारीकी से अध्ययन करने की अनुमति मिली। इन उपकरणों में से लगभग आधे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए थे। ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया। चंद्रयान 1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का था।
चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान 1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। नासा ने पानी की खोज में सहायता के लिए 2 उपकरण, मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार और मून मिनरलॉजिकल मैपर का योगदान दिया था। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। अंतरिक्ष यान को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश भी कर गया। हालांकि रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सफल लैंडिंग करने में असमर्थ रहा। इसके बावजूद ऑर्बिटर ने ऊपर से चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अपना मिशन जारी रखा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अभी भी काम कर रहा है। वहीं लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतारने के बाद एक चंद्रमा के 1 दिन तक करने की उम्मीद थी। ऑर्बिटर का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का मानचित्रकरण करना, सतह के खनिज विज्ञान और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना, हाइड्रोक्सिल और जल बर्फ के संकेतों की खोज करना है। इस मिशन के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। इसकी लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होनी थी। यह हालांकि नहीं हो सका था। इसरो के अनुसार चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च होगा और इसे 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये चंद्रमा पर होने वाले सूर्योदय पर निर्भर होगा। अगर इस अगस्त में लैंडिंग का माकूल समय नहीं मिलता है तो सितंबर में एक बार फिर लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस पूरे वीडियो और चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।